हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोस्त जिनको मैथ्स में डिफिकल्टीज आती है कि यार मैथ्स कट ऑफ भी क्लियर करना टफ हो रहा है। ठीक है, तो मैथ्स कट ऑफ क्लियर करना टफ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तुमने चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं है। यहाँ पे ना एक क्लैरिटी ले लो, उसके बाद तुम्हारी प्रिपरेशन को तुम कंटिन्यू रखना। ओके, यहाँ से अगर हम डिस्कस करेंगे तो जुलाई 21 टू अगस्त हम पकड़ के चलते हैं कि भाई 41 डेज है। 41 डेज 6 वीक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 6 वीक्स में क्या करें ऐसा, या किस वे में प्रिपरेशन को अप्रोच करें। सबसे पहले ना तुम एक क्लैरिटी ले लो कि भाई मैथ्स में से कैसे कैसे हम कर सकते हैं कि हम 50 to 60 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लें। सबसे पहले ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर है कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, राइट। 120 क्वेश्चन, और तुम्हारा कट ऑफ कितना जाता है? तुम्हारा कट ऑफ जाता है 80 to 90, राइट। अगर तुम 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 40 क्वेश्चन विद हाई एक्यूरेसी, तुम्हें मिल जाएंगे 100 मार्क्स। तो कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ना, सिर्फ ये 40 क्वेश्चंस। और ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, तुम इसको एकदम आराम से कर लोगे जब तुम ये चीज़ें समझ लोगे आज। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब जब हम ये 120 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऐसा होगा कि भाई 120 ही डिफिकल्ट होंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें कैसा तोड़ते हैं इसको, यहाँ पे ना 25 to 40 क्वेश्चंस ईजी चैप्टर्स में से आते हैं। और देखो ये ईजी चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का फायदा क्या है कि भाई हमारे ये 25 to 40 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और बाकी क्वेश्चंस हाई वेटेड चैप्टर्स, देखो यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिपेंड करता है तुमने प्रिपरेशन कितना किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जिसको कैलकुलस डिफिकल्ट लग रहा है, उसने कैलकुलस को उतना टाइम डिवोट नहीं किया है। अगर तुम कैलकुलस को भी 1 महीना 2 महीना देके पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वो चीज डिफिकल्ट क्यों लगेगी? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा टाइम, तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज में। ओके, तो एक हमारे इजी चैप्टर्स होंगे, एक होंगे हाई वेटेज चैप्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई इजी चैप्टर्स कौन से जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर्स में हम कैसे प्रिपेयर करें, अगर हमारा कैलकुलस वीक है तो हम क्या करें। क्लियर है ये चीज? तो सारे सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और उसके साथ हम प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, बट इसके अपार्ट ये भी समझो कि जो 120 के 120 क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे नहीं होने वाले कि सारे के सारे डिफिकल्ट है, सारे के सारे टफ होंगे। इसमें ऐसा होगा कि भाई 20 क्वेश्चन एकदम जो तुम्हारे हाथ के बन ही नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, वो 120 क्वेश्चन को छोड़ दो, स्टिल यू हैव 100 क्वेश्चन, राइट। अब इन 100 क्वेश्चन में से 50 to 60 कैसे अटेम्प्ट करें? देखो यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन होंगे ना, 30 क्वेश्चन वो तुम देखते ही सॉल्व कर लोगे। बचे वो 70 क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें थोड़े से हल्के से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें तुम्हारा कट ऑफ क्लियर करना है ना, तो तुम इजी चैप्टर्स को तो उठाना ही उठाना है, और उसके अपार्ट हाई वेटेज चैप्टर उठाओ। अब हाई वेटेज चैप्टर्स उठाने का फायदा क्या होगा, जब तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम कम प्रिपरेशन वाले टाइम में तुम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लो वेटेज वाले चैप्टर उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर्स कितने होते हैं, 30 चैप्टर्स होते हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे के सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल 300 मार्क्स का है, तो ऐसा है क्या कि भाई हर एक चैप्टर 10-10 मार्क्स के लिए आ रहा है? नहीं, ऐसा होता तो सारे चैप्टर्स को तुम इक्वली टाइम डिवोट करते। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, तुम्हें पता है कि भाई कैलकुलस उससे ज्यादा आता है, वी हैव अदर सेक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें से अच्छा आता है, अलजेब्रा उसमें से अच्छा आता है, राइट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस अभी जो होगा ना, दैट इज तुम चीज़ों को कैसे टाइम डिवोट कर रहे हो। ओके, अब ये 120 हमने ये देखा, ये 70 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। 30 क्वेश्चन तो सबके बन जाएंगे, बट ये 70 क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, राइट। अब हमने ये देखा कि भाई इजी चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स है, हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि भाई इजी चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना, अभी हमने क्या देखा कि भाई 120 क्वेश्चन है, राइट। अब ये जो 120 क्वेश्चन है, इसको तोड़ा कैसे गया है कि भाई 25 to 40 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे इजी चैप्टर में से निकल के आ रहे हैं। तो देखो तुम्हें दो चीज़ें करनी है, तुम्हें इजी चैप्टर्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हमारे ये यहाँ के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आराम से बन जाए। और इसके अपार्ट हमारे पास हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर्स को जब तुम पढ़ोगे, तो जो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओगे, या फॉर एग्जांपल तुमने कुछ एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया, उससे तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 to 90 क्वेश्चन। ठीक है ये चीज़। अब देखो इजी चैप्टर्स में से तुम्हें कौन से चैप्टर पढ़ लेना है, दैट इज मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये एक चैप्टर जो तुम्हें पढ़ना है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में तुम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अपार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक चैप्टर जो तुम्हें निपटाना है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम,
अब तुम्हें ये चीजें समझ आ रही होगी। देखो इसके अंदर ना इजी चैप्टर हम पकड़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों रीजन में आता है, इजी चैप्टर में भी, हाई वेटेज में भी। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना क्या होता है, डायरेक्टली ना कभी कभी ना बेसिक बेसिक सवाल पूछ लेता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री ना स्किप मत करना। इधर से तुम्हारे ना फ्री के मार्क्स बनते हुए मिलेंगे तुम लोगों को। दिस इज इट। तुमको ऐसे प्रिपेयर करना है कि तुम्हारी कोई भी चीज स्किप ना हो। ओके, इसके अपार्ट हमारे पास है एक वेक्टर एल्जेब्रा। जो वेक्टर एल्जेब्रा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लास 12th में हो तो वो चैप्टर शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा, बट तुम ना वो चैप्टर को कवर कर लो, क्योंकि उस चैप्टर में से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी, और इजी भी चैप्टर है वो, तुम शायद 3 to 4 डेज में पूरा अच्छे से कवर कर लोगे। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? ये है तुम्हारे कौन से चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में अगर तुम्हें पता होगा कि भाई 10 क्वेश्चन तो आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम 5 to 6 पकड़ लो, बाइनोमियल थ्योरम में तुम 2 to 3 पकड़ लो, राइट। वेक्टर अलजेब्रा के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? अब अगर हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम ना सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम 5 सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अब वो 5 सेक्शन कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहले अगर हम एल्जेब्रा, ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे एक आ जाएगा सेक्शन कैलकुलस का, जो तुम्हें पता है कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें से। एक सेक्शन हम बना लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और एक सेक्शन है तुम्हारा किसका, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। तो ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। इसके अंदर भी कुछ ना सब पार्ट्स हैं जो तुम्हें, अगर हम इनके पार्ट्स की बात करेंगे ना तो एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के सब पार्ट्स देख लेते हैं। एल्जेब्रा में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 15 से 20, कैलकुलस 20-25, ट्रिग्नोमेट्री में से 10-15, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में से 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाते हैं। देखो जिसका मैथ्स डिफिकल्ट जा रहा है ना, तुम लोग इजी चैप्टर्स को तो डेफिनेटली करो, मतलब ये वाला पार्ट तो तुम्हें पूरा करना ही करना है। इसके अपार्ट फॉर एग्जाम्पल जो क्लास 12th में और जिनको कैलकुलस अच्छे से नहीं हुआ है, तुम अगर कैलकुलस वाला सेक्शन स्किप भी कर देते हो, यू स्टिल हैव एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। देखो इतनी सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, लॉग, अगर लॉग ठीक है, तुमने अगर 11th में पढ़ा भी नहीं है तो स्किप। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन फंक्शंस है, सेट्स है और पीएनसी है। तुम अगर मेजोरिटी चैप्टर्स को चेक करते हो, वो तुम्हारे क्लास 11th में हो रखे हैं। किस में हो रखे हैं? क्लास 11th में हो रखे हैं, राइट। और तुमने इसमें टाइम डिवोट भी किया होगा। तो अगर तुम इन सेक्शंस को उठा के फिर से प्रिपेयर करोगे ना, तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो देखो कैलकुलस अगर डिफिकल्ट भी है तो कैलकुलस को स्किप मारो। तुम अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हो, यू हैव 20 to 25 क्वेश्चन प्रिपेयर। यहाँ से तुम्हारे 25 मिनिमम 25 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तुम एल्जेब्रा वाले सेक्शन में से 20 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लो, राइट। तुम समझ रहे हो? अगर तुम 20 का प्रिपरेशन करके जाते हो, अगर तुम यहाँ 10 क्वेश्चन भी कर लो तो वेल एंड गुड है, राइट। एल्जेब्रा के पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तुम सेक्शंस चेक करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 15 to 20 क्वेश्चंस। मतलब इसमें कौन से पार्ट्स मिलते हैं हमें? स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स। और स्ट्रेट लाइंस में से ना तुम 5 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, सर्कल्स में से तुम 3 to 5, और इन बाकी बचे हुए में से 2 to 4 क्वेश्चंस हर एक इसमें से। फॉर एग्जांपल पैराबोला के दो या चार क्वेश्चन पूछ लिए, एलिप्स के 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, हाइपरबोला के 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, राइट। और देखो ये चैप्टर्स भी तुम्हारे किसके हैं? क्लास 11th के हैं। एक बार गो थ्रू कर लिया तो हो जाएगा। ये गो थ्रू नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज समझेंगे, ठीक है। कैलकुलस में तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन, राइट। और इंटीग्रेशन के अगर देखो, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन अच्छा है तो तुम्हें एरिया अंडर इंटीग्रेशन उसमें भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। और देखो कैलकुलस में अगर तुम्हें कैलकुलस स्किप भी करना है ना तो इट्स ओके, बट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर्स में से ना ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ लेना। उसका एक क्वेश्चन तो ना फिक्स आता है, तो 2.5 मार्क्स अगर फ्री के मिल रहे तो उसको उठा लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एक फ्री का चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही हमारा। तो इजी चैप्टर्स को तो स्किप करना ही करना नहीं है। कैलकुलस टफ लग रहा है, कैलकुलस का कट मार दो। बट जब तुम कुछ चीजों को कट मार रहे हो ना, तो बाकी चीजों को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि भाई अगर इसमें से क्वेश्चन आया ना तो मेरा एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री करना इज इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री ना इतना टफ भी नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, देखो 10 to 15 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स की बात करेंगे ना तो इसमें इजी क्वेश्चंस भी बहुत मिलेंगे, और बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे लेंदी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को प्रिपेयर करने का फायदा क्या होगा? जो इजी क्वेश्चंस जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, तुम उसको आराम से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो तुम अगर 3-4 क्वेश्चंस भी ऊपर कर लो, वेल एंड गुड।
तो देखो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स ऐसा सेक्शन है ना, इसको स्किप मत करना। अगर इसमें से तुम अगर 3-4 क्वेश्चन भी बना लो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना है, राइट, मैथ्स का। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट वाले सेक्शन को मत स्किप करना, और यहाँ पे एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मत स्किप करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सेक्शन है ना, देखो 20 to 25, 15, अगर हम मिनिमम पकड़ते हैं भाई, ये 20 और ये 15, ये 35 क्वेश्चंस यहाँ के, और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के कितने क्वेश्चन है तुम्हारे? 10। तो ये 45 क्वेश्चंस है। और अगर तुम इन चैप्टर्स को देखोगे ना, ये ऐसे चैप्टर्स नहीं कि भाई जो तुमने कभी देखे ही नहीं। एल्जेब्रा वाला पूरा सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पूरा सेक्शन तुम्हारा क्लास 11 में हो रखा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने यहाँ पे कैलकुलस को स्किप कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि भाई तुम इन चैप्टर्स को कितने अच्छे से कर रहे हो। जो चीज़ देखो, जो चीज़ उठा रहे हो ना, उसको ऐसे नहीं कि यार हल्के हल्के से पढ़ लेते, हल्के हल्के से नहीं। जब एक चैप्टर को उठा रहे हो, उसको एकदम थरोली कंप्लीट करो, पूरी थ्योरी पढ़ो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस उस पे लगाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आज से भी स्टार्ट करते हो तो यू हैव 6 वीक्स, राइट। हर एक वीक हर एक चैप्टर को डेडिकेट कर दो। हर एक, फॉर एग्जाम्पल वीक 1 तुम एल्जेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, वीक 2 तुमने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दे दिया, राइट। और देखो इसके अंदर तुम्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो इन वीक में तुम्हें लगाने क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। देखो ये चीज आसान नहीं होगी, तुम्हें 3 to 4 आवर्स यहाँ से डेडिकेट करने पड़ेगा। अगर तुम अभी से स्टार्ट करो 3 to 4 आवर्स सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करो। क्या करो? 3 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने नए नए क्वेश्चन देख लिए, और इसके अपार्ट ना तुम पीवाई क्यूज भी चेकआउट करना, क्योंकि पीवाई क्यू से तुम्हें आइडिया लगेगा भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हमारे। ओके, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस अगर डिफिकल्ट, जिस जो ड्रॉपर्स है वो कैलकुलस को भी उठा लो, क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा तो प्रिपरेशन हो ही चुका होगा, राइट। वीक 1 तुमने ये पढ़ लिया, वीक 2 ये, वीक 3 तुमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री को डिवोट कर दिया, और वीक 4 ये, राइट। क्लियर है ये चीज? और ये चैप्टर तो तुम्हारे 2-2 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। और जो लास्ट वीक होगा वीक 6, उसमें तुम क्या करो? सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाओ, रिवीजन करो। मतलब अगस्त 15 से ही तुम ना क्या करना, मॉक्स रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। क्लियर है ये चीज? उसके अपार्ट ये जो चीजें है ना, ये चीजें साइड बाय साइड चलती हुई जानी चाहिए। देखो यहाँ से अगर तुमने 25 क्वेश्चंस भी लगा लिए, और तुम कितने सेक्शंस पढ़ रहे हो? तुम एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नो और प्रोबेबिलिटी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 10-10, सोचो हम ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए, 10 इधर से 10 इधर से, तुमने 5 इधर से कर लिए, 10-10, 20, 20, 5, 25, 30, तो you'll end up having 55 questions, right? तो 55, जो जिसको मैथ्स अच्छा है वो तो कैलकुलेट करके और ज्यादा मार्क्स ले सकता है। क्लियर? याद रखना जब भी तुम इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो ट्राई करना कि तुम इसमें आउटपुट मैक्सिमाइज करो। आउटपुट मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है? भाई जो चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं अलजेब्रा को पढ़ रहा हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि 25 के 25 क्वेश्चन मेरे सही हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो। और याद रखना जब भी तुम पेपर लगा रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको टाइम लिमिट में सॉल्व करना। किसमें सॉल्व करना? टाइम लिमिट। क्योंकि अगर अभी से प्रेशर में काम करोगे ना, तो फाइनल टेस्ट के टाइम पे तुम्हें ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। और याद रखना जब भी तुम्हारे मॉक्स दोगे, तो तुम्हारा जो भी नेगेटिव क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ सिंगल डिजिट में होने चाहिए, 1 to 9। डबल डिजिट में तुम अगर चीजों को नेगेटिव करते हुए जाओगे ना, वो तुम्हारे लिए एक गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारा स्कोर डिग्रेड होता हुआ जाएगा। तो ट्राई करना कि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नेगेटिव क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ सिंगल डिजिट में ही हो। ओके, तो इससे तुम्हारा स्कोर भी अच्छा बना रहेगा और तुम भी अच्छे बने रहोगे। ओके, तो तुम देख लो इसमें से तुम्हें कौन सा सेक्शन प्रेफरेबल है, उसके हिसाब से प्रेपरेशन करो। ओके, इजी चैप्टर्स को उठाना उठाना है, और इसके अपार्ट हाई वेटेड चैप्टर्स जो तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना आ जाए इस टाइम पे। कॉम्प्लेक्स 12th वाले के लिए कैलकुलस जा सकता है, और जिसने 11th पढ़ रखी है, ये और ये सेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसमें शायद तुम्हें इनवर्स भी डिफिकल्ट चला जाए, बट इनवर्स तो तुमने पढ़ लिया होगा, राइट। जो भी क्लास 12th में जून तक तो सारी चीजें कवर हो ही जाती है। तो एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नो, तो हाई वेटेड चैप्टर विथ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का। इजी चैप्टर्स तो पकड़ने ही पकड़ने हैं, इजी चैप्टर्स तुमने कर लिए, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम? हाई लेवल चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कम है। इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये क्लास 11th के हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से अगर तुम ये करते हो ना, तो इधर से 50 to 60 क्वेश्चंस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 6 वीक है, 6 हफ्ते हैं, एक एक हफ्ता एक एक चीज को डिवोट कर दो, 3-3, 4-4 घंटे एक एक टॉपिक को पढ़ने में डाल दो,
थ्योरी के साथ, रिवीजन के साथ, क्वेश्चंस 200-500 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगाने होते क्वेश्चन लगा लो। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।